नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र, देखो आप उम्र ही में आप 4-4 साल का जो है डिफरेंस रखोगे, तो आप कैसे किसी को आप 35 साल बता रहे हो आप अपनी उम्र, और आपकी है 39 साल उम्र। देखो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। आपका एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आपके। एक, मेरी शादी में हमेशा दिक्कतें आ रही हैं, शादी होते होते रुक जाती है, टूट जाती है, लड़की जो होती है या वो उसका करेक्टर ठीक नहीं होता, पता लगता है, यही हो रहा है ना अब। और दूसरा, मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन है बस केवल, और आपने कहा है मेरे कोई पीछे बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अगले 3-4 साल का बता दीजिए जिसमें शादी हो जाए और आगे मेरी लाइफ में क्या है, बस यही पूछा है ना। अगर आप मान के चलो, आप कहते हो मेरी 35 साल उम्र है, ठीक है, मैं कहूँ 36 में नहीं होगा, आपका 40 में होगा, तो आप क्या कहोगे, अभी तो 4 साल है। एक्चुअल में 40 साल में होने में एक साल आपका अगले साल 40 साल के होने वाले हो। मैंने आपसे कहा 40 में होगा और आप मान के चले हो आपकी आपकी उम्र 35 साल है, और आपने कहा पाम रीडर कह रहा है 40 साल में आपकी शादी होगी। समझते रहो, आपने कहा पाम रीडर को तो कुछ आता ही नहीं, मेरी शादी तो अगले साल हो गई, और उसने बोला था 40 में। आपने उस पाम रीडर को बेवकूफ बना दिया ना। जब मेरे को खुद ही समझ आ गई थी, मैंने कहा आपका मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओ। आपने कहा मुझे पता नहीं, पर इतना मालूम है कि 1984 में जब आप जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर, तब मैं 1 साल का था, 1-1.5 साल का था। तो अगर आप 83 या 82 के थे, तो आप 35 साल के कैसे हो सकते हो। 2021 में आप माइनस करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो इट मीन्स मैं तो पहले ही समझ गया था, वो ट्रेंगल्स को देखकर, इस वाली रेखा को देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि आपका ये जो समय है ये यहाँ बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि रिश्ते तो जो हैं वो यहाँ पर भी आते हुए और उसी में दिक्कत दिख रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ समझ आ जाती है कि एज वेरिएशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे पाम रीडर को भी गलती हो जाएगी ना। आप पाम रीडर अपनी जगह सही है, 40 में आपका ये चीज़ें होंगी, लेकिन आपको मेरे को तो पता लग रहा था यहाँ कंट्री भी चेंज करनी है आपने, अभी आपने इंडिया दोबारा आना है। मैंने कहा अप्रैल तक आओगे आप, वो कैसे पता लग रहा है। इट मीन्स कि आपकी उम्र वही है जो मैं बता रहा हूँ। तो इनको अगर आप ऐसे समझोगे तो ये वाला जो एक राहु का प्रभाव है ना, ये 29 साल का है। इस पर ये जो साइन बना है, ये वाला, इस लाइन पर ये जो साइन बना है, ये है एक रिश्ता पहले आया था 31 से 32 साल पर। ये जो रिश्ता आया था, ये आया था 31 से 32 साल के बीच में। ये कोई रिश्तेदार लेके आया था। ये बातें बन ही नहीं सकता, ये वाली बातें नहीं बनेंगी यहाँ पर। अब आप ध्यान से समझना कि इसी रेखा ने इस जगह जा रही है, इस ट्रैंगल पर। ऐसे ट्रैंगल पर भी रिश्ता नहीं होता, उसके ऊपर एक आइसलैंड आया हुआ है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल नीचे खराब चल रहा है, नीचे ये बिल्कुल खराब चल रहा है। यहां पर भी आपकी बातें नहीं बनेंगी। तो यानी ये कौन सा साल हो गया आपका, 31-32 साल हो गया, ठीक है। ये 33-34-35, यानी ये जो लाइन यहां तक आ रही है ये 35 साल की है। तो 35वें साल पर भी आप देखो राहु के प्रभाव चल रहे थे, यहां पर भी रिश्ता नहीं होगा। अब आप ये देखो कि ये लाइन आगे चल पड़ी है, यहां पर आकर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये है 39 साल। अब आप ये देखो, ये पीछे से आया है ना ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इकट्ठे हैं। इनके मतलब समझ लो, यानी एक 38 साल पर रिश्ता वो भी गलत जाएगा, एक 39 वाला वो भी गलत आएगा आपके झोली पर, वो भी रिजेक्ट होगा। ऐसे समय पर शादी आप सोचो करने की, और रिश्ते आ रहे हों और आपको बात ही ना समझ आ रही हो, तो लड़की का करैक्टर भी खराब होगा, घर वाले भी गलत होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तब आपको ये रिश्तेदार लेके आती हैं, अभी भी रिश्तेदार लेके आएगा। अब यहाँ पर जो ये ट्रैंगल बन रहे हैं ना, यही है आपकी शादी की रेखाएं।
तो आपको मैं कैसे समझ गया था, मैं इन्हीं से समझ गया था कि आपकी लाइफ में अभी शादी अगर कराओगे तो दिक्कत आएगी। तो मैंने आगे लिख दिया आपकी लाइफ में कि तलाक के चांसेस निकल जाएंगे, तलाक के चांसेस निकल जाएंगे। तो इनको समझकर, क्योंकि आगे ट्रायंगल बन गया, देखो आगे ट्रायंगल बन गया, तो ये जो ट्रायंगल्स बने हैं यही शो कर रहे हैं कि आपकी शादी टूट जाएगी अगर आप अभी शादी कराओगे। तो आपको एक्चुअल में, तो मैं दिसंबर के बाद या बिल्कुल सिक्योर टाइम पीरियड है अप्रैल के बाद। आपका महीना मार्च निकल रहा है एक्चुअल में, मार्च, मेरे को मार्च दिख रहा है, ठीक है। तो सूर्य पर्वत से ना रिश्ते आराम से पकड़ में आ जाते हैं कि कौन सी रेखा रिश्ते की है, कौन से रिश्तेदार लेके आया है, ये भी आपका रिश्तेदारी लेके आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे हाथों में देखो, ये हार्ट लाइन कितनी घुमावदार है, घुमावदार है ना। फायदा उठाएंगे लोग, फायदा उठाएंगे। ये व्यक्ति क्या करता है, कहता है मेरे को रिश्तों की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसा समय आएगा जब आप की लाइफ में आप बहुत परेशान होगे, रिश्ते छूटते जाएंगे, समझ में आ रही है, और आप बनाकर रखोगे, लोग फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये रेखा आपकी स्ट्रांग नहीं है, इसने इसे कट कर दिया है। सूर्य रेखा को कभी भी कट नहीं करना चाहिए, अगर कट करते हैं तो इसका मतलब दिक्कत आती है। तभी ये वाली एक सहायक रेखा बनी थी, इसने इस पर ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल बनाया तो ये क्या है कि आप बातचीत करके आगे, ये लव मैरिज के अफेयर के होते हैं ना, यहाँ लव मैरिज की बात नहीं आ रही, यहाँ आ रही है कि आप डरे हुए हो, आप पहले लड़की से बातचीत करना चाहते हो, सारी चीज़ें करना चाहते हो, ये उस बेसिस पर आगे ट्रायंगल्स बने हैं, यानी उसे भी यूज़ करके आगे बनेंगे, ये वो हैं रेखाएं। तो आप लॉजिक समझो, ये जितनी मुड़ी होती है वो रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, व्यक्ति रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसा क्या कारण है कि इन्हीं रेखाओं पर, आपकी एक हृदय रेखा पर एक आपकी भाग्य रेखा टिकी हुई है, यानी आप हृदय कमाओगे, कमाने के बाद आप अपनी लाइफ में इन पर आप अपना लुटाओगे, और वो लूटेंगे, खींचेंगे, और आपके पास आप सोचोगे रिश्ते बनाने हैं, चलो कुछ नहीं होता, उसमें बहन आएगी, जीजा आएंगे, यही सारे। पत्नी के नाम पर भी मत करना, पत्नी के नाम पर भी मत करना, प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। आपको पता है इस रेखा पर एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल बनने का क्या मतलब है? इस रेखा पर इतनी उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया था, 14 साल पर, ये 14 साल पर काम शुरू करा, 16 पर फिर दोबारा दूसरा काम किया, 18 पर फिर किया, यहाँ दिक्कत आई, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, देखो। ये जितने भी समय हैं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने मना करा है कि बैक साइड का मत देखो, लेकिन ये एक रेखा आपकी ऑफशूट थी, इस पर जितनी भी दिक्कत आएगी आपको उन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये देखो, घर परिवार, ये क्या है, आप अपने घर पर रहे ही नहीं थे, किसी के घर पर रहे थे, वहाँ दिक्कत आई थी। ये कारण क्या था? ये देखो, यहाँ पर वो जो साइन बन रहे हैं घर से रिलेटेड इन चीज़ों पर, ये है आपकी लाइफ में। ये इस उम्र में तो आप किसी के घर पर रह रहे थे, 8 से 9 साल की उम्र में, यहीं से मैंने पकड़ा था, मैंने कहा 8 और 9, अब 35 साल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो समय बताया था ना कि मैं तो अपनी बहन के पास यहाँ पर इस साल में रह रहा था, मैंने कहा गलत है, ये 8-9 साल की वो वाली उम्र है ही नहीं, आपका समय जो है वो 82 83 का है, तभी ये साल बन रहा है। एनीवे, तो यहाँ से समझ आता है कि आपकी उम्र क्या है, यहीं से समझ आ गया था मुझे। ये जो रेखा है ये कहती है कि आप किसी के घर, ये घर है, परिवार है, इसमें दिक्कत है, ये घर परिवार, ये दिक्कत है। ये देखो, यहाँ कहीं ना कहीं रह रहे होगे, घर पे परेशानियां होंगी, आप समझ रहे हो।
माँ के बाद कहाँ है, किसी बहन के पास गए, वहाँ गए, ये इसी उम्र से। फिर यहाँ से कमाना शुरू कर दिया, फिर यहाँ से कमाना शुरू करा, फिर दूसरी जगह पर गए। ये इसलिए ऐसे साइन बने हुए हैं। तो एनीवे मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं पीछे देख लेता हूँ, आप मना करते हो लेकिन फिर भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। मैं अब आपने कहा है मुझे उस साल से बताइए तो मैं बताता हूँ। ये कौन सा, ये वाला जो साल है ये 40 साल है, ये 39 साल है। इसके ऊपर ये जो साइन बना है ये कंपनी है आपकी, ये विदेश में जहां आप काम कर रहे हैं ये कंपनी है। अब आप ध्यान से समझना, ये 40 साल पर ये रेखा क्यों टेढ़ी होकर ऐसे आई है, ऐसे, और जो ट्रायंगल बनाकर आई है, यानी यहाँ ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग की रेखा, यानी वापस आना है आपने 40 साल पर। ठीक है, ये इसलिए ट्रायंगल है किसी कारण से, ये शादी के लिए है, समझते रहना, ये शादी के लिए। यहाँ से आपने कंट्री चेंज करनी हो, कंट्री चेंज, कंट्री के लिए हमेशा ना, मैं हमेशा कहता हूँ इस लेवल पर देखा करो, इस लेवल पर। यहाँ से ये रेखा ऐसे घूम रही है, घूम रही है, यहाँ पर कंट्री चेंज करोगे आप 40 से 41 साल के बीच में। ठीक है, 40 से 41 साल के बीच में कंट्री चेंज। अब मुद्दा आता है, वो सूर्य पर्वत पे बताऊंगा रिश्ते से रिलेटेड चीज़ों पर। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर बने हैं ना, अब आप अपने कान खड़े कर लीजिएगा इस स्क्वायर का मतलब देखकर। ये देखो, ये स्क्वायर और प्रॉपर्टी है, ये 40, 41, 42, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अगर किसी की साझेदारी में होंगे या पैसा कोई मांगेगा कोई काम शुरू करने के लिए, जीजा या कोई और, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। आपने क्या करना है, ये 42 साल निकल जाएगा ना, ये 40, ये देखो ये एक रेखा तरक्की की रेखा के साथ निकली हुई है, इसी ने स्क्वायर बनाया है, ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रही है, समझते रहो आप। मैंने क्या, 40, 41, 42, 42 साल निकल जाए तब जाकर आप ना इस जगह पर ना कोई 42 से 43 साल के बीच में प्रॉपर्टी परचेज करना। ये प्रॉपर्टी जो होगी किसी के नाम पर होनी चाहिए। अब ये इसके बाद यहाँ टर्न की रेखा आ गई ना, दो रेखा आ गई ना, तो यानी अब 43 से 44 साल पर आप कंट्री चेंज करोगे। यानी ये जो समय था 43 से 44 कंट्री चेंज करने का था, समझते रहो, आना जाना कंट्री पर। दूसरी बात, यहीं से आपकी वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती अगर आप यहां शादी कर लेते इस समय पर, तो यहां पर भी दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, दूसरी कंट्री में, सपोज आप यूएस जाते हो, कनाडा जाते हो, आप गल्फ कंट्री में हो इस वक्त, वहां से हटकर आप जाते हो, तो आप 43-44 में आना जाना और दूसरी कंट्री की ओर, और आपको यहां तक अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखना है। अदरवाइज अदरवाइज आपकी लाइफ में तलाक हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब करोगे 39, 39.5 साल के बीच बीच में शादी करते हो तब भी, ये याद रख लीजिएगा। अब यहां पर कब पैसा किसी को नहीं देना है, इस समय पर, ये देखो ये जो समय आया, ये समय, ये कुछ करना है, इसी ने यहां से एक रेखा को टच कर रखा है। यानी 45 में कोई पैसा मांगेगा आपसे, मांगेगा, यहां पर डॉट का निशान है, बीमारी की रेखा है। ठीक है, तो यानी इस जगह पर आपने पैसा मत दीजिएगा, वरना आपकी लाइफ में क्या होगा, 45 साल पर आपका पैसा मर जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान रखना है 45 साल। और उसके बाद ट्रायंगल्स बने हुए हैं, देखो ये ट्रायंगल बने हुए हैं, नीचे से भी आ रहे डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपकी लाइफ में ये समय सही 46-47 साल सही। तो आपको मैं 47 साल तक बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 48-49 पे आपके घर पर आएगी। तो मैंने केवल आपकी लाइफ में, आपने कहा 3 साल का बताना है, पीछे से नहीं बताना, शादी कब होगी वो बताना था, और आगे आप कंट्री चेंज करना सही होगा। तो मैंने कहा अभी तो सही है जी, आपने 43 पर फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, बीबी को साथ नहीं ले जाना, और जीजा या आप अपनी दीदी के कहने पर कोई प्रॉपर्टी पर परचेज मत कीजिएगा, वहाँ पर जो भी करना 50-50 पे करना या एग्रीमेंट लेकर करना।
बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, शादी हो जाएगी। अगर अभी शादी कराई तो तलाक निश्चित है, क्योंकि वहाँ जाकर बनेगी नहीं, और वो सूर्य पर्वत कह रहा है। ठीक है, वो सूर्य पर्वत कह रहा है। देखो, रिलेशन को यहीं से समझ आ जाती है, रिलेशन से रिलेटेड चीज़ों पर। ठीक है, ये जो साइन बना था यहाँ पर, ये किसी के रिश्तेदार के थ्रू आपको 31-32 में मिला। ये सब राहु का प्रभाव है। ये यहाँ रिश्ते नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। यहाँ डॉटेड पड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर एक और रिश्ता आया होगा 32 और 33 में, फिर 35 पर आया होगा, ये देखो। फिर यहाँ पर देखो, ये देखो, ये रिश्ता आया है। अब जो दो रिश्ते आए हैं ना, ये देखो, लॉजिक समझते हैं यहाँ पर। ये देखो, एक ट्रायंगल ये, और एक पीछे से ट्रायंगल ये, और एक डॉट, ये एक रिश्ता आया था। और एक और लड़की से आपका रिश्ता होगा ये, और यही लड़की आगे बातचीत करती हुई मिलेगी। ये टूट जाना चाहिए रिश्ता, ये रिश्तेदार लेकर आएगा आपके। यानी ये 39 साल अब वाला टाइम पीरियड है, ये रिश्ता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लड़की भी आपसे बात करेगी, कोई फायदा नहीं। एक रिश्ता और आएगा, ये ट्रायंगल बना हुआ है आपका, ये है आपकी शादी। और जो ये बना है कहाँ गया, यहां पर ये रहा, ये देखो, ये 41 और 42 साल जो ये बना है, 42 और 43 साल, यहां पर आपने क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, या किसी को के कहने पर मत कीजिएगा। ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है नीचे। ये 42 साल 1 महीने से लेकर 43 साल के बीच में कीजिएगा। यहाँ पर ये दो जनों के नाम पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ किसी को पैसा दोगे, मर जाएगा 44-45 में, पैसा दोगे। अगर खाली ये साइन बनता तो क्या होता, डॉक्यूमेंटेशन या हेल्प होती। ये हेल्प करोगे, ये हेल्प करोगे, खत्म, पैसा खत्म। क्यों, ऊपर देखो 45 साल पर क्या लिखा है मैंने, पैसा बर्बाद मत देना। ये एक विदेश की रेखा 43-44, यानी 43-44 में विदेश की रेखा दो रेखाओं के साथ है ना, यानी उस कंट्री में आपका दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये देखो 43-44 आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ में भी दिक्कत आएगी, और ये कंट्री चेंज करनी पड़ेगी, ये कंट्री चेंज करनी पड़ेगी। तो यानी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं ना। ठीक है, छोटी सी बात को समझो, केवल अपनी लाइफ में आपने यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देना। एक 41-42 में भी कोई घर पे मांगता है, मत दीना, ये पैसा बर्बाद है, बर्बाद है। ठीक है, फिर 42-43 में कोई कहता है कि मिलकर काम करते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं, मना कर दीजिएगा। 42 साल 1 महीने पर आप इतना कर सकते हो कि ये ट्रायंगल कहता है कि जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये आप वहां पर आओगे, यानी यहां आओगे, या तो 42 से 43 साल के बीच में आओगे। यही कारण था, दो रेखाओं के कारण ना 43-44 में आप आ रहे हो, और कुछ कर कर वापस जा रहे हो। ये कुछ प्रॉपर्टी का जो है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके वापस जा रहे हो। ठीक है, बीबी को साथ नहीं ले जाना इसके, क्योंकि मुझे 45 साल तक बस केवल आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत है। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपकी फिर 47-48 में दोबारा शादी होती। ठीक है, इसमें आया नहीं है, वो 47 और 48 साल पर मैंने लिखा है आपका, नहीं तो दोबारा शादी होती। तो आपको क्या करना है, इस 39 से लेकर कुछ महीने के बाद, कुछ महीने के बाद, यहां पर एक रेखा ऐसे थी, मैं दिखाता हूं आपको। देखो इसमें आया हुआ है, ये देखो, इसका मतलब है यहां वापस आओगे आप 40 में, यानी अप्रैल तक वापस आओगे। अब ये अप्रैल तक वापस आओगे, ये रिश्ता करना है, ये कंट्री चेंज है। यहीं पर मैंने लिखा है कोई डॉक्यूमेंटेशन भी, या कोई आपसे पैसा मांग रहा है, मत दीजिएगा। यहाँ केवल कंट्री चेंज करनी है, ये शादी है। ये लड़की पीछे से भी बात करेगी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये पीछे से एक रिश्ता आएगा। यहाँ दो रिश्तों को पैरेलल रखना, अप्रैल पर एक रिश्ते को ओके कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे हिंदुओं में होता है ना सगाई करना, तो आप में मुझे नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है,
ठीक है, तो आप पहले रोक सकते हो और फिर अप्रैल के बाद शादी कर सकते हो। यहाँ कंट्री चेंज कर दी आपने, इस कंट्री में फिर दिक्कत आएगी। और फिर आप 43 से 44 साल के बीच में यहाँ पर भी बीवी को नहीं ले जाना, क्योंकि यहाँ तक लिखा है मैंने, इस कंट्री में भी अगर चेंज करके दूसरी कंट्री में जाओगे तो 45 तक आपको दिक्कत रहेगी उस कंट्री में। तो आना जाना आना जाना, इसके बाद आपकी लाइफ ठीक रहेगी। यहाँ पर ये है। तो आपको केवल शादी की जो परेशानियां चली थी वो आपको यहां से शुरू हुई हैं 29 साल से। आप समझ रहे, 29 साल से ये भाई बहन है। तो यहाँ से आपकी लाइफ में शादी का जो सिलसिला चल रहा था वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। आप आते हो जाते हो, लोगों पे विश्वास रखते हो, यहाँ तक कि ससुराल पक्ष जो आपकी शादी जहाँ अभी पक्की हुई है, देखो ये वाले जो जितने भी साइन बनते हैं ना, ये ट्रायंगल बन रहे हैं, नीचे एक रेखा बन रही है, ये हेल्प होती है। वो भी आपसे पैसा मांग लेंगे बेशरम होकर। अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ और मैंने कहा आपसे 2-2 लाख रुपया मांगा है ससुराल पक्ष ने। अभी अभी शादी पक्की होकर तोड़ दी गई है उन लोगों ने, लड़की भाग गई थी, यही हुआ था ना, और उन्होंने देखो पैसा भी मांग लिया था। तो यहां पर ये क्या पता लगता है कि लड़कियां या उनके घर वाले ठीक नहीं है, वो भी पैसा मांगेंगे। तो ये गलत है, यहां तक शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये साइन बना है, आपके घर वाले चाहते हैं, चाहे बहन या जीजा, कि आपकी शादी हो। अब वो भी क्या करें, आपके हाथ में राहु के प्रभाव है। ये राहु नहीं है, ये सूर्य कमजोर है, सूर्य पर्वत पर है, इसलिए सूर्य के उपाय दूंगा मैं यहाँ पर, एक केतु और एक शुक्र, बस इतना ध्यान रखना। बाकी आप मैंने बनाया, आपका तो वैसे बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपने कहा कि सर बस मुझे इतना है, बाकी मैं दोबारा एनालिसिस कराऊंगा आपसे। तो कुछ नहीं होता, आप दोबारा करा लीजिएगा, फोटोग्राफ अच्छी दीजिएगा, ठीक है। बट अभी तक का बस आपको एक छोटा सा निष्कर्ष निकाल के देता हूं, अप्रैल के बाद रिश्ता करिएगा, वरना अगर आपने यही लड़की से बात करा तो आपका तलाक निश्चित हो जाएगा। और कोई भी ससुराल पक्ष से पैसा नहीं देना, बीबी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये 45 साल के बाद अगर कोई भी बीबी के नाम पर प्रॉपर्टी करते हो, कुछ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 45 साल तक आपको अपनी शादी पर थोड़ा सा रखना है, नहीं तो दूसरा निकाह जरूर होगा, ठीक है। इतना ही पूछा था आपने, इतना ही बताया है। जितना ज़्यादा पूछ लोगे मेरे को कोई एतराज़ नहीं। आपने कहा पीछे नहीं देखना, आपने बस शादी और मुझे विदेश वो जाना ठीक रहेगा, मैंने कह दिया यहाँ चले जाओ। और उसके बाद 43 तक आप रहोगे, 43 के बाद पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। हाँ आपको लूटेंगे, ये इतना, ये जो ट्रैंगल्स बने हैं ये पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प करना होता है। यहाँ तक दिक्कत थी, ठीक है, वो साफ पता लग रहा है, ठीक है। उपाय मैंने बता दिए हैं, इनको लेते रहिए, आगे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन पूरे दे दिया करो, इतना ही कहूँगा।